तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका इस वीडियो में थोड़ा रुकना ज़रूरी है क्योंकि हम हैं गुजरात में, और गुजरात की जब बात आती है और गुजरात चुनाव की जब बात आती है तो दो तस्वीर बहुत जल्दी सामने आते हैं। और कभी भी हिंदूवादी अगर कोई शब्द आता है या कहीं भी कौमवादी शब्द आता है या राज धर्म की पॉलिटिक्स की बात आती है तो गुजरात के दो तस्वीर सामने होते हैं, दो तस्वीर आते हैं हमारे सामने। तो ऐसे ही दो तस्वीर हैं, जो एक है अशोक मोची, अशोक परमार, वो अहमदाबाद के अंदर है। 2002 के दंगे में पोस्टर बॉय के नाम से फेमस हुए थे, काफ़ी ज़्यादा वायरल थे वो, और उनको बहुत ही चीज़ों का संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारे उनके ऊपर केस हुए और बहुत सारे धर्म के लोग, कुछ लोगों ने कोसा, कुछ लोगों ने बदला लेने की कोशिश की और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनका साथ दिया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं उनकी अपनी निजी लाइफ से कि उन्होंने क्या क्या इंटरफेस देखा है अपने जीवन में। तो आइए मिलाते हैं अशोक जी से। अशोक जी, हाँ बोलिए। हमारे चैनल में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे दर्शकों को आपके निजी जीवन के बारे में बताइए कि 2002 के दंगों में जो आप इतने वायरल हुए, इतने आपको लोगों को पोस्टर आपका वायरल किया गया राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, न्यूज के द्वारा, तो आपका कितना हाथ था उस दंगे में, या कितना आप उसमें शामिल थे, या कितना आपको बदनाम किया गया? मैं दंगों में भी शामिल नहीं हूँ और किसी से जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ, ठीक है। उस वक्त की हालत की वजह से सब किया था। तो अक्सर आपकी तस्वीरें उसी कौमवादी को दिखाने के लिए, उसी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए यूज की जाती है, तो आप उसके पीछे क्या सफाई पेश करते? सफाई में तो ऐसा है कि गुजरात में बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति शुरू की, बराबर है, और भयानक दंगे हो गए। उसमें भी काफी नुकसान हुआ मुसलमानों का, और उसकी वजह से वो पूरा गुजरात देश विदेश में चर्चा का केंद्र बन गया था वो टाइम पे। तो उस टाइम की जो इनको एक कोई ऐसा हिंदुत्व का चेहरा चाहिए था जो हिंदुत्व का चेहरा बन जाए, और मेरी तस्वीर ने मीडिया को उस टाइम पे बहुत वायरल की थी, तो मेरी तस्वीर को हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था वो टाइम पे। तो उस टाइम पे जो इनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, लंदन टाइम्स की एक रिपोर्टर आई थी, उन्होंने वो तस्वीर खींचा था उस वक्त के मीडिया के जमाने में जब कुछ नहीं हुआ करता था। तो इनके निजी जीवन में कुछ ऐसा प्रभाव रहा है कि इन्हें काफी सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा है, काफी सारे केसेस हुए इनके ऊपर, और 2009 के तहत इन्हें एक कोर्ट की सुनवाई में गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद सेशन कोर्ट है, वहां इनको बाइज्जत बरी की गई, क्योंकि कुछ जो यहाँ के मुस्लिम थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। इन्हें कोई भी इल्जाम इनके ऊपर नहीं लगाया गया। तो इनसे जानते हैं क्या उस वक्त के समय में इनके ऊपर क्या केसेस हुए, किस तरह से इन्हें इंटरफेस करना पड़ा उस जमाने के पुलिस वालों के द्वारा और लोगों के द्वारा, क्या कुछ इनके ऊपर बीता, वो जानने की कोशिश करें। बीता तो बहुत कुछ है मेरे भाई। सबसे पहले तो एक इंसान होने के नाते मीडिया वालों ने मुझे जिस तरह का दिखाया था, और अहमदाबाद में और बाहर जो हादसे हो चुके थे वो टाइम पे, तो एक इंसान होते ना वो चीजों का मुझे भी दर्द था, ठीक है। तो जब मैंने ये तस्वीरें दी थी ना, तब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे आप बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे, ठीक है। मैं तो यूँ समझता था कि पब्लिक गुस्सा आक्रोश दिखा रही है, तो उसी टाइप का मैंने भी गुस्सा आक्रोश वो पत्रकार हो गया, तस्वीर दी थी खाली ऐसा। तो आपके ऊपर केसेस वगैरह हुए थे? हाँ हुआ था ना केस। तो आपको जेल ले गए वहां पे क्या कुछ आपसे पूछा गया और क्या कुछ आपके साथ हुआ? देखिए, जेल में तो पुलिस से जो कार्यवाही हुई थी, जब FIR में मेरा नाम आया ना, पुलिस मुझे ले गई, लॉकअप में रखा, दूसरे दिन क्वारंटाइन में किया, फिर बाद में जेल में भेज दिया, फिर जमानत पे छूटे, ठीक है। फिर काफी 2009 तक हमारा चला, लेकिन यहाँ के किसी मुसलमान ने कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही देने नहीं आए, तो जब कोर्ट ने हमें छोड़ दिया। तो वो जो कौमवादी शब्द पे और हिंदुत्व के ऊपर आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए, वो सारे गलत निकले? गलत है, मेरा तो इसमें कोई नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जो हो चुके थे हादसे, हिंदू लोगों ने जो हादसे किए थे ना, बजरंग दल वालों ने, बीजेपी ने, नरोड़ा पार्टी आई गुलमर्ग, तो उनका चेहरा मुझे बना दिया था, जो हादसे के साथ में मेरी तस्वीर जोड़ दी थी। ऐसा एक छोटा सा सवाल, आपके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ा? हमारे परिवार में तो इसका मुझे परिवार से तो मैं अलग ही हूँ ना। मैंने बोला ना कि 2001 में मैंने घर छोड़ दिया था, और सिर्फ दंगों के टाइम पे घर गया था, क्योंकि होटल वोटल सब बंद था दंगों की वजह से, तो खाना चाय नाश्ते के लिए घर रहता था वो टाइम पे। लेकिन जैसा दंगा पूरा हो गया ना, उसके बाद में मैं घर वापस छोड़ दिया था, क्योंकि छोटा सा घर है हमारा, ऐसा है। तो तकरीबन 20-25 साल हो गए अभी तक, 20 या 25 साल हुए हैं। आपके जीवन में क्या फर्क आया?
हमारे जीवन में सिर्फ देखो तो आर्थिक रूप से तो कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन मानसिक यातना बहुत सही मैंने, क्योंकि जिस तरह की मेरी तस्वीरें दिखाते थे ना, तो एक इंसान होने के नाते मुझे बहुत दर्द हुआ था उस टाइम में कि जो काम मैंने नहीं किया है वो काम का मुझे चेहरा बना दिया है ऐसा। तो इनके साथ जो केस है, जो कुछ हुआ इनके साथ, वो सिर्फ धर्म को आगे रख के, और एक कहते हैं कि ना एक किसी बकरे की जरूरत होती है, वो मसला इनके साथ हुआ कि एक बकरा मिल गया, एक तस्वीर मिल गई और उसे कौमवाद के नाम पे और 2000 दंगों में ज्यादातर उसे वायरल किया गया, उसे फैलाया गया और उसका अच्छा खासा फायदा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिली। और इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, ना कोई पार्टी, ना कोई संगठन, चाहे इधर का हो उधर का हो, मतलब कोई भी धर्म का हो, कोई भी पार्टी का हो, जो भी संगठन फायदा उठा रही वो भी, और जो कुछ साथ देने वाली संगठन है या पार्टीज है, उन्होंने भी इनके ऊपर कोई बदलाव नहीं लाया, ना इन्हें कोई सपोर्ट करने की जरूरत समझी। और ये अपनी जिंदगी उस वक्त से आज तक वही अपने जो काम है वो काम में लगे हुए हैं, उसी काम को कर रहे हैं और उसी काम से इनका घर बार चल रहा है। तो का गुजारा हो रहा है भाई, बस आपका गुजारा हो रहा ये है। बच्चे तो है ही नहीं, तो अक्सर मेरे अकेले का गुजारा चल रहा है। तो अक्सर मीडिया वाले आपसे बात करने आते हैं, आपसे जानकारी, जब जब गुजरात इलेक्शन होते हैं तो आपसे जानकारी लेने आते हैं, आपके ऊपर इंटरव्यू होता है, तो क्या किसी पार्टी के लोग आते हैं आपसे मदद के लिए? कोई नहीं, इतने साल में कोई नहीं आया। कोई पार्टी आया हो कि चलो हम कुछ बदलाव करते हैं, आपके लिए कुछ भला करते हैं? यहाँ वालों ने कोई बदलाव नहीं करने की कोशिश नहीं, केरला वालों ने बदलाव करने की कोशिश की थी। केरला के पॉलिटिशियन? हाँ, केरला के जो सीपीएम पार्टी है ना, हाँ, सीपीआई, हाँ, उन्होंने बदलाव करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें फेल हो गया ऐसा है। फेल हो गया। बाकी गुजरात में से कोई की तरफ से नहीं ऐसा। तो देखिए कुछ ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने अपना अपना फायदा निकाल लिया, और जो केरल की जो पार्टी थी उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया, एक प्रयास किया कि इनके साथ कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज किसी मामले में इंटरफेयर होती है तो अपक्ष विपक्ष अक्सर उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करता है। अगर कुछ आप अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी का बुरा भी ना करें और किसी का भला करें। चलिए, अब तक जो हुआ इनके साथ वो बुरा ही था, अब तक वो अपनी जिंदगी सही से गुजार रहे हैं और वो हमेशा लोगों को न्यूज के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से हमेशा लोगों को एकता की मैसेज देते हैं और भाईचारे की मैसेज देते हैं, और लोगों को हमेशा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो समझाने की कोशिश करते हैं कि एकता को जिंदा रखे, भाईचारा बनाए रखे। दंगों से किसी का फायदा नहीं हुआ, धर्म की लड़ाई से किसी का फायदा नहीं हुआ, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना फायदा निकालकर फिर 5 साल के लिए सो जाती है। आपका विकास वहीं रुक जाता है जहां वो 1 महीने 2 महीने के पीछे पैसा खर्च करके और आपसे वोट लेने के लिए लड़ते थे, वही वो सो जाते हैं इलेक्शन के बाद। तो आप आपस में कोई बैर ना रखें, कोई भेदभाव ना रखें। पॉलिटिकल पार्टी से अपना अपना मत है, जिसे मन में आए दे अपने अपने हिसाब से, लेकिन आपस में कोई भेदभाव ना करें, कोई कौमवाद ना करें और मिल के रहें। हमारे वीडियो के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इसी चीज का मैसेज देना था। और चैनल में एंड तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।